हेलो बेटा, कैसे हैं आप सब लोग? आई होपिंग यू ऑल आर वेरी वेरी ग्रेट। आप सभी अपने घर में अपनी मदर का घर के कामों में हाथ भी बटा रहे हैं, अपनी स्टडी पर भी बराबर ध्यान दे रहे हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर जो कृषि से रिलेटेड है। हमारा ज्योग्राफी का 4th चैप्टर है। जो ये वर्कशीट 23 है। 22 वर्कशीट में हमने जाना था टाइप्स ऑफ क्रॉप्स की फसलें कितनी प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की फसलों में आज हम खाद्यान्न फसलों के बारे में बात करते हैं। खाद्यान्न फसलों में जो प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं हमारे देश की चावल और गेहूँ हैं। तो ज़्यादातर भारतीयों के द्वारा चावल खाया जाता है। अगर हम रेशो की बात करें, दूसरे नंबर पर गेहूं का नंबर आता है। और अगर हम उत्तर भारतीय मैदानी भागों की बात करें, जो पंजाब और हरियाणा वाला एरिया है, दिल्ली वाला एरिया है, तो गेहूं ज़्यादा खाया जाता है। आइए बात करते हैं कि चावल किस तरह की कंडीशन में उगता है। तो चावल के लिए जो टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए और बारिश 100 से लेके 200 सेंटीमीटर के बीच में बारिश इसको ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए चावल बारिश के मौसम में मानसूनी टाइम पर बोया जाता है। जब मानसून शुरू होता है तो चावल की रोपाई कर दी जाती है, बुआई कर दी जाती है और अक्टूबर नवंबर में इसको काट लिया जाता है। चावल जलोढ़ मृदा में उगाया जाता है जो खूब ज़्यादा उपजाऊ होती है, एल्यूवियल सॉइल, और ये खरीफ की फसल है। चावल ज़्यादातर हमारे देश में जो ज़्यादा पानी वाले एरिया हैं, जब बारिश ज़्यादा होती है वहाँ उगाया जाता है, जैसे कि वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। लेकिन क्योंकि आजकल सिंचाई की भी प्रॉपर फैसिलिटी मौजूद है, तो इसीलिए पंजाब में भी, हरियाणा में भी और यूपी में भी चावल भारी मात्रा में उगाया जाता है। और चावल उगाने में भारत दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पर चाइना है। गेहूं की बात करते हैं। गेहूं सर्दियों में उगाया जाता है। चावल की फसल कटने के बाद गेहूं उगाया जाता है। इसके लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की ज़रूरत होती है और बारिश 50 से 75 सेंटीमीटर बारिश की ज़रूरत होती है। यानी कि बारिश होनी चाहिए पर बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होनी चाहिए। गेहूं की टाइम पर जो बारिश होती है वो सर्दियों की बारिश है, जो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा जो बारिश होती है वो बारिश गेहूं के लिए वरदान साबित होती है। ये एल्यूवियल सॉइल में उगाया जाता है और रबी की क्रॉप है। तो गेहूं भारत में मुख्य रूप से यूपी में, एमपी में, पंजाब में, हरियाणा में उगाया जाता है। आइए बात करते हैं मक्का की। मक्का प्रमुख खाद्यान्न फसलें नहीं है, लेकिन ये खाद्यान्न फसल है, खाया जाता है। मक्का जो है वो दोनों ही तरह की फसलें हैं, यानी कि इसको रबी क्रॉप्स के लिए भी उगाया जाता है मौसम में, और खरीफ फसल के मौसम में भी हम इसको उगाते हैं, जैसे कि बिहार में किया जाता है। बिहार में साल में 2 मक्का की फसलें ली जाती हैं और अमेरिका में भी ऐसा ही होता है। इसके लिए भी टेम्परेचर जो है वो 20 से 27 डिग्री चाहिए, लेकिन बारिश बहुत कम, इसको बारिश की ज़रूरत होती है, इसलिए ये राजस्थान जैसे सूखे इलाकों में भी उगाया जाता है। मक्का उगाया जाता है आंध्र प्रदेश में भी है, तमिलनाडु में भी है, एमपी है, यूपी है और राजस्थान के भी कुछ भागों में मक्का उगाया जाता है। आइए अन्य खाद्यान्न फसलों की बात करें। अन्य खाद्यान्न फसल में सिर्फ खाई तो जाती हैं, लेकिन मेन खाने के तौर पे नहीं खाई जाती, किसी और रूप में भी हम इसको खाते हैं, जैसे कि मूंगफली। मूंगफली ज़्यादा मेन क्या है, तिलहन फसल है। ज़्यादातर हम मूंगफली का तेल खाते हैं। क्या खाते हैं? मूंगफली का तेल ज़्यादा खाया जाता है। और मूंगफली भारत में मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाले एरिया में उगाई जाती है।
और जितनी भी तिलहन फसलें हैं भारत में, उसका आधा प्रतिशत तेल मूंगफली से निकाला जाता है। आइए बात करते हैं गन्ने की। गन्ना हम लोग मीठे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। गन्ने से गुड़ बनता है, चीनी बनता है, खांडसारी बनती है और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। इसके लिए भी 20 से 27 डिग्री तापमान की ज़रूरत पड़ती है और बारिश 75 से 100 सेंटीमीटर, ना कम ना ज़्यादा। गन्ना एक ऐसी फसल है जो पूरे साल भर उगाई जाती है। गन्ने के लिए शारीरिक श्रम की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। गन्ना भारत में तमिलनाडु वाले एरिया में, इसके लिए नमी की आर्द्रता, गन्ना जो है वो क्या है, उष्ण कटिबंधीय फसल है। मेनली उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। तो उष्ण कटिबंधीय एरिया का कहाँ है, ये 20 डिग्री और ये 0 डिग्री, इसके बीच का जो ये एरिया है ये उष्ण कटिबंधीय फसल है। तो ये यहाँ पर तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में ये ज़्यादा उगाया जाता है, लेकिन पानी की क्योंकि बहुत अधिक आजकल उपलब्धता है, तो ये हमारे हरियाणा और पंजाब में भी बहुत आयात के तौर पर उगाया जाता है। यूपी का फेमस है। यूपी और एमपी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को आप किसी भी फसल ठीक कर सकते हैं बेझिझक, क्योंकि ज़्यादातर सभी फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं। आइए बात करते हैं चने की। चना जो है वो दाल है, दालों में आता है, इसका हम दाल बनवाते हैं। चने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। और ये एमपी में, आंध्र प्रदेश में, यूपी में बड़ी भारी मात्रा में उगाया जाता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जो कंप्लीट होता है। इससे नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू।